हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखेंगे आपके रिश्ते में क्या आगे एक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, किस टाइप का कनेक्शन है ये। ओवरऑल रीडिंग, मान लीजिए आप किसी कनेक्शन में हैं और आपके मन में सवाल है कि मेरे पार्टनर की फीलिंग्स क्या है, आगे क्या होगा, उनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, फ्यूचर क्या है। तो एक तरीके से आपकी पर्सनल रीडिंग भी हो सकती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ रीडिंग मैच करे, आप रीडिंग को क्लेम कर पाए, एनर्जी कनेक्ट कर पाए मेरे साथ, तो उसके लिए आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में अपना और अपने पार्टनर का नेम इनिशियल लिखकर थैंक यूनिवर्स जरूर लिखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें देखूंगी मैं। आपकी एनर्जी देखूंगी सबसे पहले, फिर पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, क्या हो रहा है रिलेशनशिप में। जो भी जिस तरीके से रीडिंग जाएगी, मुझे नहीं मालूम कि किस तरीके से क्या कहानी निकल कर आती है, पर पूरी कोशिश करूंगी कि एक छोटे से वीडियो में ही आपको एक क्लैरिटी मिल जाए इस रिश्ते को लेकर। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि अभी सिचुएशन क्या चल रही है आपके रिलेशनशिप में। तो सबसे पहले मैं सिचुएशन देखूंगी, आपके रिलेशनशिप में सिचुएशन क्या है। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो कनेक्ट हुए हैं इस वीडियो पर, उनके रिलेशनशिप की सिचुएशन इस वक्त क्या है, क्या चल रहा है उनके रिलेशनशिप में इस वक्त। 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, यहाँ पर है एम्परर और यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स। मुझे चीटिंग की एनर्जीज मिल रही है। चीटिंग हुई है आपके रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप एक बोझ बनकर रह गया है। जिस रिश्ते को आपने दिलो जान से चाहा था, जिस रिश्ते को आपने अपना, समझ लीजिए कि आपने अपना सब कुछ माना, आपने एक डिवाइन कनेक्शन माना, उस रिश्ते में ना आज प्रॉब्लम आ रही है ईगो की। उस रिश्ते में अब दिल की जगह दिमाग से बहुत ज़्यादा काम लिया जा रहा है और आपको कहीं ना कहीं इग्नोर किया जा रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में पर्सन आपका इन्वॉल्व है, ठीक है, और कहीं ना कहीं चीटिंग, बिट्रेयल, दर्द, धोखा, ये एनर्जी मिल रही है रिलेशनशिप में। जहाँ रिलेशनशिप में प्यार था वहाँ आज चीटिंग है, वहाँ आज ये प्यार, जहाँ आपका सबसे खूबसूरत एहसास था, वही प्यार आज एक बोझ बनकर रह गया है। जिस बोझ को आप भी ढो रहे हो, आपका पार्टनर भी ढो रहा है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बिट्रेल की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, ईगो बहुत है इस रिलेशनशिप में। ईगो की वजह से आप चाहो चाहे भले एक दूसरे को प्यार करते हो, लेकिन ईगो की वजह से कहीं ना कहीं रिश्ते में दगाबाजी हो रही है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, एक दूसरे को ही तकलीफ दी जा रही है। हम दूसरे को तकलीफ दे देंगे लेकिन अपने ईगो के आगे नहीं झुकेंगे, ऐसी एनर्जीज है। तो फिलहाल तो धोखे की एनर्जी ज़्यादा हो रही है, ठीक है, दिमाग का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है इस रिश्ते में। और इस रिश्ते में थर्ड पार्टी, बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम यही दिख रही है कि पर्सन या तो ईगोस्टिक है, इस वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, इसलिए भाग गया है रिलेशनशिप से पर्सन, या फिर कहीं और इन्वॉल्व है। बिट्रेयल की एनर्जी, चीटिंग की एनर्जी साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके लाइफ में थर्ड पार्टी आ गई है, आपका जो पर्सन है ना अब आपके लिए ना लॉयल नहीं है, ऐसी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट है, ये पर्सन इन्वॉल्व है, ये पर्सन, ठीक है। अच्छा, आपकी एनर्जी क्या है मैं देख लेती हूँ। आपकी एनर्जी इस वक्त क्या है, क्योंकि थर्ड पार्टी ड्रामा दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। अचानक से इस पर्सन पे थर्ड पार्टी का भूत चढ़ गया, इसको थर्ड पार्टी अच्छी लगने लगी है, इसको आप में कमियां दिखने लगी है इस पर्सन को आपके अंदर, और दूसरे लोग जो है वो ज़्यादा इसको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं अपनी लाइफ में, ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी चेक करते हैं, आपकी एनर्जी क्या है, फोकस कीजिए खुद पर। यूनिवर्स बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी क्या है अभी इस वक्त, मेरे व्यूअर्स की एनर्जी क्या है। देखिए, इसी वजह से 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। आप स्टक महसूस कर रहे हो, आप ना तो इस रिश्ते से निकल पा रहे हो,
ना ही आप इस रिश्ते में खुशी ढूंढ पा रहे हो। एक वो होता है ना, गले में फंस जाती है ना कोई चीज, ना उगली जाए ना निगली जाए, वो सिचुएशन है। तो फंसे हुए महसूस कर रहे हो खुद को। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आप स्टक हो गए हो एक एक रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपको। देखो माइंड, देखो आपका किस तरीके से चल रहा है, बिल्कुल ऐसे स्टक हो गए हो, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो इस रिलेशनशिप से। दिमाग से ये व्यक्ति आपके जा ही नहीं रहा है। आपकी एनर्जी में ये है, आपकी एनर्जी में ये है कि आपके दिमाग से ये व्यक्ति नहीं जा रहा है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें प्लीज। हालांकि आप अपने लिए लड़ना चाहते हो, आप अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, आप अपने ऊपर फोकस करना चाहते हो, आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहते हो, क्योंकि इस रिलेशनशिप में आपका दम घुट रहा है। या तो आपको इस रिलेशनशिप में अपने लिए जस्टिस चाहिए, या फिर देखो बाहर निकलना चाहते हो, निकल नहीं पा रहे हो। एक जैसे जैसे इस रिलेशनशिप ने ना आपको बिल्कुल पकड़ लिया हो। आप चाहते हो कि आप अपने ऊपर काम करो, आप मूव ऑन करना चाहते हो इस रिलेशनशिप से। अगर आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही तो फिर आपके लिए वीडियो नहीं है। जिसकी एनर्जी मैच करे भाई वही लेना, जबरदस्ती रेजोनेट करने की कोशिश मत करना। आप इस रिश्ते से बार बार वही एनर्जी, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिलेमा में हो, बहुत ज्यादा डिलेमा में हो। आपको इस रिश्ते में खुशी नहीं मिली है, आपको इस रिश्ते में बल्कि धमकाया गया है, चाहे ये धमकी आपको थर्ड पार्टी से क्यों ना मिली हो। जिस पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व है उसकी फैमिली की तरफ से, अगर वो मैरिड है तो उसके स्पाउस की तरफ से, उसकी मदर की तरफ से, या कहीं से भी आपको धमकियां भी मिली है कि इस पर्सन से दूर रहना है। आपने बहुत सहा है, बहुत सहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी इस रिलेशनशिप में आप, ऐसा लग रहा है आपको जैसे पता नहीं कोई साया नहीं हो, कोई प्रेत आपके ऊपर चढ़ गया हो। इस इंसान का थॉट्स जो आपके दिल और दिमाग से जाता नहीं, आपको आगे बढ़ने देता नहीं। इस रिलेशनशिप में आपको खुशी भी नहीं मिलती है, और ये रिलेशनशिप आपका पीछा नहीं छोड़ता, एक भूत की तरह आपके चिपक गया है आपके पीछे। इस रिलेशनशिप ने आपको खाली कर दिया, पैसों से भी खाली कर दिया है, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपका सुख, चैन, पैसा, आपका स्वास्थ्य, खुशी, पीस ऑफ माइंड, सब कुछ ले लिया। और अब आपको ऐसा लग रहा है कि जी का जंजाल बन गया रिलेशनशिप, मेरा दम हटे यहाँ से, मेरा पीछा छूटे इस रिलेशनशिप से। हालांकि देखो फीलिंग्स तो आज भी है, तभी आ गए हो, क्योंकि सोचते तो हो तभी इस वीडियो पर आ गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन से ना आपका मन ना खराब हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये पर्सन का दिल, इस पर्सन के जो थॉट्स है मेरे दिल और दिमाग से ना बाहर निकल जाए किसी तरीके से, मैं खुद को ना आज़ाद महसूस करूँ। आप आज़ाद महसूस करना चाहते हो, क्योंकि आपको भी पता है ये पर्सन सुधरने वाला नहीं है। आज की रीडिंग बहुत अलग अलग आई है, ठीक है, शायद उतनी पॉजिटिव आपको ना लगे, लेकिन देखो हर रीडिंग में सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया नहीं होता है ना। जिसके लिए रीडिंग होगी वो लोग आ जाएंगे इस वीडियो पर, और उनको मालूम है कि उनकी रीडिंग है। तो यूनिवर्स अगर ये वीडियो बनवा रहा है, ये रीडिंग निकल कर आ रही है, तो उन लोगों तक पहुंच जाएगी जो जिनके लिए ये रीडिंग है। तो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया बोलूँ हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। कार्ड्स जैसे हैं वैसे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो मैच करे ले लेना, नहीं मैच करे इग्नोर मार देना। तो सिंपल सी बात यह है कि देखो फीलिंग्स तो आज भी है, क्योंकि है आपका इसके साथ कनेक्शन, ठीक है। दिल से जुड़े हो, आत्मा से जुड़े हो, और हो सकता है आप दोनों का फिजिकल इंटीमेसी भी हुआ हो, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आप फील करते हो। लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये नोटिस किया है कि इस इंसान ने आपको खाली कर दिया है, इस इंसान ने आपको बिल्कुल अकेला कर दिया है, सब कुछ आपका ले लिया, लेकिन कमबख्त यादें दे गया ये पर्सन, यादें नहीं लेकर गया, वो इमोशंस नहीं लेके गया। वो और ले जाए ना तो मैं आज़ाद महसूस करूँ खुद को। आप आज़ादी चाहते हो इस पर्सन से। एक्चुअली में आपको भी पता है ये पर्सन सुधरेगा नहीं, इसका कुछ नहीं हो सकता। आज मैं इसके लिए इसके आगे पीछे पढ़ूँ, हाथ पैर जोड़ूँ, चेस करूँ, तो शायद मेरे आ भी जाए मेरे पास, लेकिन इसकी आदतें ना सुधरने वाली नहीं है, ये आदत से मजबूर है, और ये कहीं ना कहीं वही हरकतें
बाद में भी करेगा, मेरा दिल तोड़ेगा, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करेगा होगा, चीटिंग करेगा। ये आपको कहीं ना कहीं मालूम है, आपके अंदर ये थॉट्स चलते ही रहते हैं। इस वजह से आप ना तो दूर जा पा रहे हो, आप जानना चाहते हो, आप आज़ादी चाहते हो, आप एक अच्छा इंसान चाहते हो मैनिफेस्ट करना, आप इस रिश्ते से निकलना चाहते हो, इस घुटन से निकलना चाहते हो, जो स्टक हो गए हो ना, इन चीज़ों से निकलना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत हो। आप जैसे पहले थे ना, आप पहले ना कॉन्फिडेंस था आपके अंदर, उस कॉन्फिडेंस को दोबारा से आप अचीव करना चाहते हो कि यार मैंने खुद को ही खो दिया इस रिलेशनशिप में, मैं खुद को पाना चाहती हूँ, खुद को पाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आए, कि कोई मुझसे उल्टी सीधी बात करे और मैं उसको बताऊं कि मैं चीज क्या हूं। लेकिन यहाँ पर तो आप सह रहे हो, सामने वाला आपका दिल तोड़ के चला जाता है, आपको बिट्रेल कर देता है और आप कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ आंसू बहाते हो, सिर्फ सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, डिप्रेशन में जाते हो। ऐसी एनर्जी मुझे आपकी दिख रही है जो कि अच्छी नहीं है। आपको इस एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, अदरवाइज आप बहुत बड़ा लॉस कर देंगे आपको अपना। तो आपको इसको एज अ लर्निंग लेना है कि भाई कुछ सिखाने ही आया होगा ये पर्सन, मेरा कोई कर्मा होगा इस पर्सन के साथ, आ गया मेरे साथ गलत कर गया। हालांकि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आगे और नुकसान कर देगा, उससे तो बेटर है कि मैं निकल जाऊं इस रिलेशनशिप से। ठीक है, चलो देखते हैं फिर भी आगे क्या एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं जरा। अब अपने पर्सन पे फोकस कीजिए, उनका नाम मनी मान लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इस वक्त। आपके पर्सन की फीलिंग्स, प्लीज गाइड यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स जिनका नाम ले रहे हैं, उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए फीलिंग्स क्या है उस पर्सन की। ओके, लवर्स, यहां पर है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, यहां पर है नाइन ऑफ कप्स, जस्टिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक है। मैरिड हो सकते हैं आपके पर्सन, मुझे दिख रहा है मैरिड हो सकते हैं, लेकिन इनके मन में ना फीलिंग्स आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, हो सकता है पहले आपसे डिस्ट्रैक्ट हुए हैं, हो सकता है इस तरीके का कुछ धोखा दिया हुआ हो कि अपने ही स्पाउस की तरफ इनका अटेंशन ज़्यादा आ गया हो, तो आपको लगा हो कि ये पर्सन तो धोखेबाज है, कल तक तो मुझे कहता था कि सिर्फ तुम हो, आज इसको अपनी वाइफ, उसको अपना हस्बैंड दिख रहा है। या फिर किसी और की तरफ भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, चांसेस है। लेकिन अभी की एनर्जीज में अगर आपके लिए बात करूं तो देखो, शिकायतें तो इस पर्सन को बहुत है आपसे। ठीक है, उसको लगता है कि जो सिचुएशन आई है, अगर वर्स्ट सिचुएशन आई है, अगर मैंने गलत किया है तुम्हारे साथ, तो तुमने भी कोई बहुत अच्छा नहीं किया, या तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं गलती करूं। ये पर्सन आप पर ब्लेम कर रहे हैं, ये पर्सन आपको गलत ठहरा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि जो रिएक्शन ये देते हैं, ये आपके एक्शन का रिएक्शन है, मतलब आप इनको कुछ ना कुछ गलत करने पर मजबूर कर देते हो। इनको ऐसा लगता है कि आपका फोकस रहता है कि इन्होंने गलती करी, इन्होंने आपका दिल दुखाया, इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन इनको लगता है कि आप ही तो मजबूर करते हो ऐसा करने के लिए। आपको ही, आपके ही एक्शन कुछ ऐसे होते हैं कि मैं इस तरीके के काम करने पर मजबूर हो जाता हूँ। तो ये अपनी जो गलत चीजें हैं ना, उसका आप पर डाल रहे हैं, उस चीज का भार आप पर डाल रहे हैं, या फिर मैं बोलूंगी कि करते खुद है गलती, लेकिन दूसरे को कहीं ना कहीं गलत ठहरा देते हैं। विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है ये पर्सन। ठीक है, लेकिन फिलहाल ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुझे बात करनी चाहिए, मुझे कहीं ना कहीं चीजें ठीक करनी चाहिए। पर्सन आना चाहते हैं, लेकिन स्टक ये भी महसूस करते हैं। इनको भी ऐसा लगता है कि अब चीज़ों को ठीक कर पाना, उतने एफर्ट्स दे पाना थोड़े से मुश्किल है। इनको लगता है चीज़ें ठीक नहीं होंगी। हालांकि ये ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन इनको, मुझे लग रहा है कि इनको ना अपने घर वालों से, अगर ये मैरिड नहीं है तो भी और मैरिड है तो भी, कुछ ना कुछ धमकी, कुछ ना कुछ चीज़ें,
कुछ ना कुछ कैसे ना धमका देना, धमकी मिली है इनको सिंपल कि आपके तरफ जाना नहीं है। इनको बहुत ज्यादा नेगेटिव किया गया है आपके अगेंस्ट। आपके अगेंस्ट इस पर्सन के कान भरे हैं किसी पर्सन ने, किसी इनके घर वालों ने। अब ये घर वाले में आपको बेहतर पता होगा कि कौन है, लेकिन इनके फैमिली मेंबर्स ही आना चाहते हैं आपकी तरफ, सोचते हैं आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन रुक जाते हैं क्योंकि कोई ना कोई है जो इनको कंट्रोल करता है, जिसके कंट्रोल में ये पर्सन है, और इस वजह से ये आपके साथ न्याय नहीं कर पाते चाहकर भी। तो मन ही मन इनकी इच्छा ज़रूर है कि आपके साथ दोबारा से बातचीत हो जाए, दोबारा से रियूनियन हो जाए। ये अपनी कुछ सफाई देना चाहते हैं। रिग्रेट तो नहीं दिख रहा मुझे, रिग्रेट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन सफाई ज़रूर देना चाहते हैं क्योंकि ब्लेम आप पर है। गलती हुई है इनसे, लेकिन ब्लेम आप पर है। तो कुछ आपसे बात करके चीज़ों को सेटल डाउन करने के बारे में ये पर्सन सोच रहा है, लेकिन स्टक महसूस कर रहा है क्योंकि इसको उतना करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। थर्ड पार्टी इसके सर पर तलवार रखी हुई है तो कहीं ना कहीं इसकी हालत ऐसी है कि ये पर्सन चाह कर भी आपको अप्रोच नहीं कर पा रहा है। ऐसी सिचुएशन इस पर्सन की नज़र आ रही है, ठीक है। हालांकि आपके बारे में सोचता ज़रूर है ये पर्सन, आपको याद ज़रूर करता है ये पर्सन। इसकी इच्छा है कि चीज़ों को एक बार बात करके ठीक किया जाए। अब क्या हो पाएगा, क्या चीज़ें ठीक हो पाएंगी, चलो देख लेते हैं। आज मेरे बाल मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या चीज़ें आगे ठीक हो पाएंगी आपके रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा हो पाएगा या फिर जो चल रहा है जैसा चल रहा है वैसे ही है। प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, यूनिवर्स बताएं आगे क्या एक्सपेक्टेड है इनके रिलेशनशिप में, आगे क्या एक्सपेक्टेड है, क्या होगा आगे इनके रिलेशनशिप में। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, थैंक यू। इनके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। ये कार्ड पीछा नहीं छोड़ रहा, ये निगेटिविटी कुछ बहुत बड़ा कर्मा है आप दोनों का जो पीछा नहीं छोड़ा। देखो इतना शफल करने के बाद भी सेम कार्ड आ रहे हैं। थर्ड पार्टी पीछा नहीं छोड़ेगी आपका, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक भी है। देखो अब मैं इतने शफल कर रही हूँ, लेकिन आज की रीडिंग अब मैं जान पूछ के तो पॉजिटिव कार्ड्स नहीं निकाल सकती। अब पॉजिटिव देख लो, कितनी बार शफल करूं लेकिन कार्ड्स नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स, हालांकि पॉजिटिव कार्ड आया है। चीजें देखो बेटर होती हुई तो दिख रही है। ये पर्सन अप्रोच तो करेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी, देखो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है ना, आप लोगों का कनेक्शन है। देखो मैं बताती हूँ, चलो मैं एक चीज बता देती हूँ, ये रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप में मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ हमेशा के लिए अच्छा हो जाएगा, लेकिन अच्छा होगा, है ना। अब आप लोगों पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप अपने रिश्ते को निभाते हो, लेकिन न्यू बिगनिंग है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ईश्वरीय शक्तियां होती हैं, वो भी अपना काम कर रही होती हैं। अगर उनकी इच्छा है कि दो लोग मिलें, दो लोगों का कुछ ना कुछ कर्मा है आपस में वो सेटल हो, तो थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी क्या करती है, कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सन को भिड़ा कर कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि वो पर्सन आपका दिल तोड़ देगा, या आपके साथ गलत कर देगा, आपके साथ रूड बिहेव कर देगा, आपके साथ एकदम से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कर लेगा, बात ही नहीं करेगा। तो वो चीजें कुछ हद तक काम कर सकती हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने सोच के रखा हुआ है कि आप दोनों को तो मिलाना ही है ना तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी थर्ड पार्टी या कोई भी फोर्थ पार्टी कुछ ज्यादा कर नहीं सकती है, कुछ ज्यादा कर नहीं सकती, आपका कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकती है। तो देखो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन मैं बोलूंगी कि आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव है, शायद इस वजह से डिले दिख रहा है। आपकी एनर्जी काफी नेगेटिव आई है ना, तो इस वजह से चीजें डिले हो सकती हैं। 5 महीने लग सकते हैं, 6 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे, अगर आपने अपने ऊपर काम किया तो इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अभी तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्सन से, या इस रिलेशनशिप में जो एक्सपेक्ट कर रहे हो,
वो चीज़ें अभी तो आपको नहीं मिलने वाली, क्योंकि थर्ड पार्टी या ब्लैक मैजिक कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपको सेपरेट रखेंगी अपने पर्सन से। इस दौरान सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि खुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हील नहीं है, या तो आप निकल जाइए देखिए इस रिलेशनशिप से, क्योंकि आप निकलना चाहते भी है ना, डिटैच होना चाहते हैं, तो आप एक काम ये करें कि डिटैच हो जाएं इस रिलेशनशिप से, मूव ऑन कर जाएं। अब मूव ऑन का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले पर्सन को छोड़कर हम किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाएं। अगर आपको लगता है, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की सिचुएशन है यहाँ पर, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा, कोई आप दोनों ही हस्बैंड वाइफ हो, है ना। अगर आप लोग सिंगल हो या आप लोग को मालूम है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं बढ़ सकती हूँ, तो अच्छा है कि आप इस पर्सन को छोड़कर मूव ऑन करें। जो आप सोच भी रहे हैं अपने ऊपर काम करें और इस रिलेशनशिप से बाहर आए। और जो इंसान सच में आपसे प्यार करे, जो इस तरीके से ना करे कि किसी और की बातों में आ जाए, आपके साथ गलत व्यवहार करे, आपको अपना ईगो शो करे, मतलब के लिए आए, मतलब के लिए चला जाए, तो मैं बोलूँगी ऐसे पर्सन से ना खुद को दूर रखना ही समझदारी होती है। तो आप ऐसे पर्सन से खुद को दूर करें, अपनी एनर्जी ऐसे पर्सन को ना दें। तकलीफ होगी, बहुत तकलीफ होगी, किसी किसी को बहुत टाइम लगता है ऐसी सिचुएशन से बाहर आने पर, लेकिन यकीन मानिएगा जब आप बाहर आएंगे तो आप बहुत रिलीफ महसूस करेंगे, और तब आप ओपन रहेंगे ट्रू लव को अट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि आपको ऐसा लगता है कि अब हम लाइफ के ऐसे मोड़ पर है जहाँ पर कोई नया पर्सन तो नहीं हम अट्रैक्ट कर पाएंगे, है ना, यही पर्सन है जिसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ, तो भी मैं बोलूँगी कि डिटैचमेंट में तो तुम आ जाओ। क्योंकि डिटैचमेंट में अगर आओगे ना कहीं जो एक होता है ना, किसी को पाने की जो तड़प होती है वो खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर। और जब ये तड़प खत्म होगी ना, तो वहां पर तड़प शुरू होगी, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। जब तक तुम तड़पते रहोगे ना किसी पर्सन के लिए, उसको हमेशा याद करते रहोगे इस वे में कि मेरे पास नहीं है, कब आएगा, तो वो एक लैक वाली फीलिंग हम लगातार यूनिवर्स को देते हैं, और कहीं ना कहीं चीज़ें हम खुद डिले करते हैं। जब हम कहते हैं कि यार मुझे वो पर्सन तो चाहिए, मगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं चाहिए, मैं सेल्फ लव में आकर अच्छी एनर्जी में उस पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, तो आप विश्वास करिए सबसे पहले तो ईश्वर पर कि या तो वो पर्सन मेरे लिए बना है या पर्सन मेरे लिए नहीं बना है। अगर वो पर्सन मेरे लिए बना है तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल उसको मेरी तरफ आना ही आना है, क्योंकि वो उसका नसीब आपसे जुड़ा है, आपकी लाइफ में वो पर्सन लिख दिया गया है ईश्वर के द्वारा, तो वो आएगा ही आएगा, उसको आना ही पड़ेगा, प्रकृति नियति लेकर आएंगी। लेकिन अगर वो मेरे लिए नहीं बना है, तो आज मैं कोई स्पेल ट्राई करके, कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करके, कुछ भी करके अगर उसको अपने पास लेकर भी आ जाती हूँ, तो भी वो पर्सन मुझसे दूर हो जाएगा और फिर मैं और ज़्यादा तकलीफ में आ जाऊंगी। इसलिए आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी खुशी के बारे में सोचना है कि मैं ईश्वर पर छोड़ती हूँ, जो होगा बस ईश्वर मुझे ताकत दे, मुझे शक्ति दे, ताकि मुझे हीलिंग मिले और मैं खुश रहूँ, चाहे वो मेरे पास रहे चाहे ना रहे। जब आप ऐसी सिचुएशन में आ जाएंगे ना, तो डिटैचमेंट में आ जाएंगे आप उस पर्सन से, वो आपसे बात करे नहीं करे आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और तब अगर वो आपकी किस्मत में है तो वो चेंज होकर आएगा, आपको कमिटमेंट देने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी डिले दिख रही है, और ये चीज़ें उतनी ही डिले हैं जितना डिले आप अपनी सेल्फ हीलिंग में करते हैं। जितनी जल्दी आप अपनी हीलिंग करते हैं और अपना सेल्फ लव में आते हैं, उतनी फास्ट काम करेगा, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि एक न्यू चैप्टर ओपन होगा आप दोनों के रिलेशनशिप में। ये रिलेशनशिप तो कार्मिक है, मुझे कार्मिक रिलेशनशिप की ज़्यादा एनर्जी मिली है यहाँ पर। सोलमेट एनर्जी भी है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कम लोगों के लिए है। तो अगर आपने अपना चेक कराया है कि आप लोग सोलमेट हो या कार्मिक हो, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। जनरल रीडिंग में उतना नहीं मालूम चलता है, आप उसके लिए पर्सनल रीडिंग ले लें। लेकिन आप दोनों के कर्मा अभी बकाया हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश करेगी आपको इस पर्सन से जुदा करने के लिए, लेकिन ईश्वर उतना ही कोशिश करेगा आप दोनों को मिलाने के लिए। और
अगर आप चाहते हैं कि ईश्वर कोशिश करे आपके लिए, तो आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, आपको उसके लिए सेल्फ लव में आना पड़ेगा। अपनी जो ये आप तड़प रहे हो ना उस पर्सन के लिए, वो तड़प को खत्म करना होगा और ईश्वर पर विश्वास करके चलना पड़ेगा। न्यू बिगनिंग हो रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, यूनियन होगा। ये पर्सन जो अब तक आपको नहीं दिए, आपका हक नहीं दिए, आपको प्यार नहीं किए, वो आपको देने वाले हैं। अब ये पर्सन गिवर की पोजीशन में आएंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपने ऊपर काम करेंगे, और जैसे आप काम करेंगे ना, आप देखेंगे आपके रिलेशनशिप में ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसा आप सोचते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए पैशनेट होंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको कमिटमेंट भी देंगे। न्यू चैप्टर ओपन है, डेफिनेटली ये पर्सन कमिटमेंट के साथ आएगा, न्यू लव की एनर्जी के साथ आएगा, एक ऐसे लव की एनर्जी के साथ आएगा जिसको आप हमेशा इमेजिन करते थे इस व्यक्ति के साथ। बस जल्द से जल्द यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप अपनी अच्छी एनर्जी में आए, और ये जो तड़प आपके अंदर है, इस तड़प से आप जल्द से जल्द बाहर आ जाए, क्योंकि थर्ड पार्टी तभी आपके रिलेशनशिप से जल्दी जाएगी। तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे आपका यूनियन नज़र आ रहा है आपके लिए। अब मैं देख लेती हूँ एंजल गाइडेंस क्या है इस रिलेशनशिप में, क्या है एंजल गाइडेंस इस रिलेशनशिप को लेकर आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। एंजल्स मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू। यू आर रेडी। यस, देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है। यू आर रेडी, आप रेडी हो। मैंने क्या बोला, आप रेडी हो, और जितनी जल्दी आप रेडी होगे उतनी जल्दी ये पर्सन सब कुछ छोड़कर, सब कुछ छोड़ने का मतलब ये नहीं होता कि अपना घर परिवार छोड़ दें। दैट मीन्स जो नेगेटिविटी है, जो ब्लॉकेजेस है आप दोनों के रिश्ते में, जिसकी वजह से ये इतना आपके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, वो सारी चीजों को साइड में रख कर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप रेडी हो ट्रू लव को मैनिफेस्ट करने के लिए, और आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या चाहिए। और जब आप रेडी हो जाते हो, यूनिवर्स में ऐलान कर देते हो, यूनिवर्स मैं रेडी हूँ। यूनिवर्स देखता है आपकी वाइब्रेशन, यस ये पर्सन रेडी है, ये पर्सन प्यार से भरा हुआ है, चलो उसको प्यार देते हैं। और तब आता है आपके जीवन में असली प्यार। तो अभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव। थैंक यू सो मच। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।